रात के सन्नाटे में जब दुनिया सोती है, तब कुछ ऐसी आंखें खुलती हैं जो कभी नहीं सोती। एक ऐसी दुनिया जहां मौत अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अगर आप इस कहानी में नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, आप उस जगह खड़े हैं जहां जिंदा इंसान जाने से भी कांपता है। मणिकर्णिका घाट का सबसे अंधकारमय कोना, अंधकूप। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे मैं, एक पत्रकार रोहन, सच्चाई की तलाश में अघोरी बाबा काल भैरव के साथ एक भयानक शव साधना का गवाह बना। एक 25 साल के लड़के की लावारिस लाश जो तंत्र की शक्ति से जिंदा हो उठी, लेकिन उस मुर्दे के अंदर वह लड़का नहीं बल्कि 50 साल पुराना एक खूंखार ब्रह्म राक्षस जाग चुका था। एक ऐसा प्रेत जो आत्माओं को चबा जाता है। बाबा काल भैरव के सारे मंत्र, सारी तांत्रिक क्रियाएं उस राक्षस के सामने विफल हो गईं और फिर उस राख और चिताओं के ढेर के बीच उस ब्रह्म राक्षस का काला साया उस मुर्दे को छोड़कर सीधा मेरे अंदर घुस गया। मेरा अपना शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया। मेरे ही हाथों ने जमीन पर पड़ी एक नुकीली हड्डी उठा ली और उसे मेरी ही गर्दन पर रख दिया। मैं खुद को मारने जा रहा था ताकि वह शैतान मेरे शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर सके। वह नुकीली हड्डी मेरी त्वचा को चीर चुकी थी। खून की गर्म बूंदें मेरी गर्दन से नीचे बह रही थीं। मेरी मौत बस एक पल दूर थी और तभी एक बेहद भारी प्राचीन शंखनाद की गूंज ने मणिकर्णिका के उस जमे हुए समय को एक झटके में तोड़ दिया। मेरे हाथ की गति अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे समय को ही रोक दिया हो। वह नुकीली हड्डी मेरी नस से बस 1 मिलीमीटर दूर थी। मेरे अंदर बैठा वह सदियों पुराना ब्रह्म राक्षस अचानक छटपटाने लगा। उसके खौफ की एक भयानक चीख मेरे ही मुंह से निकली। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि शमशान के कुत्ते भी दूर से रोने लगे। बाबा काल भैरव, जो कुछ पल पहले हार मान चुके थे, अब जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोहरे को चीरती हुई गंगा नदी के काले पानी पर विशाल नाव किनारे पर आकर रुकी। उस नाव पर कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक महाआकृति थी, महागुरु। उनका पूरा शरीर चिता की ताजा भस्म से ढका हुआ था। उनकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला थी जो आपस में टकराकर एक अजीब सी खटखट की आवाज कर रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक थी उनकी आंखें। उनमें कोई इंसानियत, कोई दया नहीं थी। वहां सिर्फ प्रलय की आग धधक रही थी। उनके दाहिने हाथ में एक भारी लोहे का चिमटा था जिसके घुंघरू जब बजते तो लगता जैसे मौत खुद अपने कदम बढ़ा रही हो। किसकी इतनी धृष्टता? महागुरु की आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि बादलों की गरज जैसी थी कि मेरे मणिकर्णिका में मेरी आज्ञा के बिना मृत्यु का यह अशुद्ध खेल खेले। मेरे अंदर का राक्षस मेरे ही शरीर को जमीन पर पीछे की तरफ घसीटने लगा। वह महागुरु से डर रहा था, एक ब्रह्म राक्षस जिससे काल भैरव जैसे सिद्ध अघोरी हार गए थे। वह अब एक चूहे की तरह कांप रहा था। तू मुझे नहीं रोक सकता घोरी। मेरे मुंह से वह दोहरी घरघराती हुई शैतानी आवाज निकली। यह शरीर अब मेरा है, मैं इसे अपने साथ नरक ले जाऊंगा। महागुरु के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने बस अपना भारी चिमटा उठाया और जमीन पर पूरी ताकत से पटका। उस एक प्रहार से मणिकर्णिका की जमीन ऐसे कांप गई जैसे कोई भूकंप आ गया हो। गंगा की शांत लहरें अचानक उग्र होकर किनारों से टकराने लगी। तूने एक विद्वान ब्राह्मण का ज्ञान तो पाया, लेकिन तेरे कर्म पिशाचों से भी बदतर थे। महागुरु धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले। उनका हर कदम एक तूफान ला रहा था। तूने सुरक्षा का घेरा तोड़ा है, तूने काल की मर्यादा लांघी है। अब तू मुक्ति नहीं, अब तू मेरा तांडव देखेगा। महागुरु ने अपने झोले से मुट्ठी भर लाल रंग की राख निकाली। यह कोई आम राख नहीं थी, इसमें से एक अजीब सी तेज गंध आ रही थी। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और वह राख हवा में मेरी तरफ उछाल दी। जैसे ही वह राख मेरे शरीर से टकराई, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया हो। मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। मेरा शरीर किसी मछली की तरह जमीन पर तड़प रहा था।
ओम क्रीं कालिकाय नमः, एयूएम ह्रीं भैरवाय नमः, फट स्वाहा। महागुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वह सिर्फ खड़े होकर नहीं पढ़ रहे थे, वह नाच रहे थे। महातांडव, शिव का वह रूप जो विनाश लाता है। उनका भारी शरीर हवा में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई बवंडर हो। उनका हर कदम जब जमीन पर पड़ता तो शमशान की राख, अधजली हड्डियां और अंगारे फूटते हवा में उड़ने लगते। मेरे चारों तरफ आग और धुएं का एक चक्रवात बन गया था। मेरे अंदर का राक्षस अब गिड़गिड़ा रहा था। मुझे जाने दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। मुझे इस शरीर से जाने दो, मुझे मत बांधो। जाने दो। महागुरु की खौफनाक हंसी उस चक्रवात के बीच गूंजी। तूने मेरे शिष्य की तपस्या भंग की है, एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की है। अब तेरी जगह नरक के सबसे निचले तल में भी नहीं है। महागुरु अचानक रुके और मेरे ठीक सामने आकर खड़े हो गए। उनकी जलती हुई आंखें सीधा मेरी आंखों के पार उस राक्षस को देख रही थीं। उन्होंने अपना लोहे का चिमटा उठाया जो अब बिना आग के ही सुलगता हुआ लाल हो चुका था और उसका भारी हिस्सा सीधा मेरे माथे के बीचों बीच रख दिया। एक कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीख गूंजी। मेरे शरीर के हर रोम छिद्र से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से काला और गाढ़ा धुआं फव्वारे की तरह निकलने लगा। वह दर्द, मैं आज भी उसे याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर हाथ डालकर मेरी नसों को एक एक करके उखाड़ रहा हो। वह काला धुआं, वह अभिशप्त ब्रह्म राक्षस चीखता चिल्लाता मेरे मुंह से बाहर खींचने लगा। महागुरु ने अपने दूसरे हाथ से एक इंसानी खोपड़ी निकाली जिसके अंदर सिंदूर और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां सुलग रही थी। वह सारा का सारा काला धुआं एक भंवर की तरह उस कपाल के अंदर खींचने लगा। राक्षस बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन महागुरु के चिमटे की अलौकिक ताकत के आगे वह एक बेबस कीड़े जैसा था। जैसे ही धुएं का आखिरी कतरा उस खोपड़ी के अंदर गया, महागुरु ने एक झटके में उस पर एक काले रंग का सिद्ध कपड़ा बांधा। अचानक वह दमघोंटू सन्नाटा, वह जमीन जमा देने वाली ठंड, सब कुछ एक सेकंड में गायब हो गया। हवा में जो सड़े हुए मांस और गंधक की बदबू थी वह कपूर की खुशबू में बदल गई। मैं जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मेरी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था और गर्दन से अभी भी हल्का खून रिस रहा था। बाबा काल भैरव दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने अपने झोले से भस्म निकाली और मेरे घाव और मेरे माथे पर मल दी। रोहन, सांस ले, तू सुरक्षित है। मैंने अपनी भारी और धुंधली नजरों से देखा। महागुरु ने उस कैद खोपड़ी को उठाया और गंगा के गहरे काले पानी में पूरी ताकत से फेंक दिया। पानी में गिरते ही उस जगह का पानी खौलने लगा। एक तेज उबाल आया और फिर सब शांत हो गया, हमेशा के लिए। वह ब्रह्म राक्षस अब सदियों के लिए उस जल समाधि में कैद हो चुका था। महागुरु ने पलटकर बाबा काल भैरव को देखा। उनकी आंखों की आग अब शांत हो चुकी थी। यह शमशान साधारण नहीं है काल भैरव। अगली बार जब किसी अज्ञात शव पर साधना करना तो याद रखना कि मुर्दे के अंदर सिर्फ भटकती रूहें नहीं, कभी कभी सदियों पुराने श्राप भी आते हैं। इस लड़के को यहाँ से ले जाओ, इसका काम यहाँ पूरा हुआ। इतना कहकर महागुरु वापस अपनी नाव की तरफ मुड़ गए। कोहरा फिर से गहरा होने लगा और वह नाव उस धुंध में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। बाबा ने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरी टांगों में खड़े होने की ताकत नहीं थी। रोहन, बाबा काल भैरव ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू बहुत खुशनसीब है जो आज रात जिंदा बच गया। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो तूने आज रात यहाँ देखा है, महसूस किया है, वह इस मणिकर्णिका की राख में ही दफन हो जाना चाहिए। दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। मैंने बाबा की बात मान ली थी। उस रात के बाद मैं कभी उस घाट के उस हिस्से में वापस नहीं गया। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, एक कहानीकार हूँ। सच्चाई को दुनिया के सामने लाना मेरी फितरत है। उस रात मैंने साक्षात मौत को छुआ था।
मैंने देखा था कि कैसे हमारी इस भागती दौड़ती दुनिया के ठीक समानांतर एक और दुनिया चलती है, अंधेरे, प्रेत, अघोरियों और उन ताकतों की दुनिया जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है। आज भी जब घड़ी में रात के 2 बजते हैं तो मेरे गले के उस घाव पर जहां आज भी एक सफेद निशान मौजूद है, एक अजीब सी जलन होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि उस ठंडी हवा के झोंके में दूर से कोई फुसफुसा रहा है। तो दोस्तों, यह थी मणिकर्णिका के अंधकूप और उस खौफनाक शव साधना की आखिरी दास्तान। वह सच जो शायद कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। मुझे उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, हमारे आसपास के अंधेरे में आखिर क्या छिपा है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो और फिर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही खौफनाक सत्य घटनाओं पर आधारित और अनसुलझे रहस्य आप तक पहुंचाता रहूं, तो रेड फाइल मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप आज तक तर्क की कसौटी पर नहीं तौल पाए? क्या आपने कभी किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी महसूस की है? अपनी कहानी शेयर करें, हो सकता है अगला एपिसोड आपकी ही कहानी पर हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, जब रात गहरी होती हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री, एक नई रेड फाइल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सुरक्षित रहें।